कोई भी प्रॉब्लम क्यों होती है एक इंसान को? व्हाट इज द वन रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज डिफिकल्टीज इन अ ह्यूमन लाइफ और इन एनीबडीज लाइफ? हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रज्ञा अपराध. So I'll try to explain you prajna aparadha in many different ways so that you should be able to understand and help yourself अपने आप मदद कर सके, है ना? तो प्रज्ञा अपराध का मतलब क्या होता है? विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. अच्छा, एक बात बताइए, कभी किसी जानवर को बोर होते हुए देखा है आपने? बोरिंग होता है ना, बोर टाइप हो जाते हैं. ऐसे किसी एनिमल को बोर होते हुए देखा आपने? किसी पपी ने आपको बोला कि अरे मैं तो बोर हो रहा हूं? एनिमल बोर क्यों नहीं होते? ये इंसान ही क्यों इतनी बोरियत से की बीमारी से ग्रसित है? वाई? और किसी एनिमल को अपने जीवन में कुछ बनने की इच्छा नहीं होती? ये बीमारी भी ह्यूमंस में है. और हम अपने बच्चों को बोलते हैं क्या बनना चाहते हो? अरे वो बन गया, वो जितना जो कुछ बनना था अब तो बड़ा ही होगा वो. एनिमल्स में ये प्रॉब्लम नहीं है. और ऐसा क्या है which doesn't create that kind of a problem in animals? Now only pet animals have get into disease and difficulties. आपको मालूम है? जंगल के जानवरों में डिजीज नहीं होता. तो ऐसा क्या है? इसका मतलब तो सिविलाइजेशन इज अ डिजीज. यस और नो? ओनली आफ्टर सिविलाइजेशन यू गेट इनटू ऑल दोस क्रॉनिक डिजीज. तो प्रकृति से दूर होते जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है. मगर वो क्या चीज गड़बड़ हो जाती है ना? वो समझेंगे. प्रकृति से तो दूर, ये तो आपने सब जानते हैं, है ना? आप प्रकृति से दूर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, मगर अभी प्रकृति में पास कैसे जाएंगे? प्रकृति को छोड़ा ही नहीं. पास तो जा नहीं सकते ना. अब इतने हो गए कि प्रकृति के नजदीक जाना मुश्किल है. तो जीवन तंग परेशान कब बनने लग जाता है? अगर प्रकृति में कोई जानवर परेशान नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? और एक शहर में एक इंसान बैठ के परेशान हो रहा तो क्यों हो रहा है? हेल्दी, ऐसा नहीं है कि डिजीज एक परेशानी है. हेल्दी पीपल जिनके की पैरामीटर्स वाइटल सब नॉर्मल है, वो भी परेशान है. और आज वाइटल्स नॉर्मल है, कल को फिर खराब हो जाएंगे, कुछ पता नहीं. तो वो क्या है जिससे हेल्थ बनता है? वो क्या है जिससे डिजीज बनता है? आपको मालूम है एक किसान के लिए सबसे अच्छा टाइम पास क्या होता है, जिसे कहते हैं टाइम पास? अपनी फसलों को देखना. यही होता. आपको बहुत अच्छा कैसे लगता है अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना? केवल ऑब्जर्वेशन. एक चीज होती है इन्वॉल्वमेंट, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन. ये दोनों एक दूसरी चीज को बैलेंस, एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं. आपने कभी लाइफस्टाइल में ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम नहीं निकाला, जहां आप सिंपली बैठ के ऑब्जर्व करें चीजों को? तो प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रकृति की नेचुरल चाल, स्पीड, वो प्रज्ञा का पार्ट है. प्रकृति की जो नेचुरल स्पीड होती है, नेचुरल गति होती है ना, वो प्रज्ञा का पार्ट है.
प्रकृति जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाती है वो प्रज्ञा का पाठ है। पौधे जिस तरीके से आपस में बढ़ते हैं वो प्रज्ञा का पाठ है। पृथ्वी जिस तरीके से घूमती है, जिस तरीके से बैलेंस पृथ्वी का सोलर सिस्टम का बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, वो प्रज्ञा का पाठ है। पूरा यूनिवर्स जब कॉन्स्पायर करता है तो एक लाइफ पैदा होती है। इसमें पूरा यूनिवर्स एक स्पीड से चलता है। आपको लगता है अगर अर्थ ने कल डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं बहुत चल रही है इसी एक ही स्पीड में, कुछ नया होना चाहिए, तो विल लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ? मगर आप रोज भोजन बदलते हैं ना। नहीं नहीं, आज तो चाइनीज खाना चाहिए। अब बोर हो गए जी, अब बोर हो गए। ये बोरियत क्यों है? जंगल में तो जानवर अपने डिशेस नहीं बदलते ना। वो तो मौसम में जो उनका पाथ होता है उसी को फॉलो करते हैं। दे फॉलो सीजन, दे फॉलो देयर डाइट प्रिंसिपल। बिल्कुल फिक्स है ना, बढ़िया डाइट प्रिंसिपल है कि नहीं जानवरों का। एंड दे डोंट नीड एनीथिंग, है ना। इंडियन लायन ऐसा नहीं कहता कि अरे कोई अफ्रीकन भोजन करते हैं, चलो चाइनीज भोजन करना है। ऐसा उसको कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसको इन सब चीजों का। तो जब आप प्रकृति की गति से चलते हैं ना, उसी को हम सुर बोलते हैं। और गति से नहीं चलते तो उसको असुर बोलते हैं। असुर का मतलब बेचैनी होती है। सुर का मतलब आराम होता है। सुर और असुर की लड़ाई चलती है ना। तो जब भी आप प्रकृति की गति से अपनी गति में का तालमेल नहीं करते तो आप या तो आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे, हमेशा उससे अलग पृथक हो जाएंगे। पृथक हो जाएंगे ना। नो नो नो, वापस से जो मैं कह रहा हूं ना, यू विल मिस इट वेरी इजीली। यू फॉलो नेचर डजंट मीन एनीथिंग। इज योर फ्लो in tune with nature? Following nature will not help, है ना। हम तो प्रकृति के बारे में बहुत सोचते हैं, कुछ नहीं होने वाला। देखो, एक तो वेस्टर्न माइंडसेट से निकलिए, क्योंकि वेस्ट में कोई सोल्यूशन अभी तक तो नहीं दिया, आगे भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब तो खत्म हो जाएंगे वो। सो इज योर फ्लो इन योर बॉडी इन सिंक विथ द नेचुरल फ्लो? नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि हमने क्रिएट कर दिया एक ऐसा सिस्टम। हर चीज हमने वो क्रिएट की वेयर वी आर डिटैचिंग आवर सेल्फ फ्रॉम द नेचुरल फ्लो। अगर आपको गुस्सा आता है तो बॉस को तो आप गुस्सा नहीं निकाल सकते, है ना। यू हैव टू ऑल्सो टू बी सिविलाइज इन सोसाइटी, तो आपको एक तरीके से ही बिहेव करना पड़ेगा। व्हाट इज सिविलाइजेशन? ट्राइंग टू क्रिएट अ डी लिंक फ्रॉम नेचुरल फ्लो। भारत में ऐसा कोई बीमारी नहीं थी सिविलाइजेशन की, आपको मालूम है? सिविलाइजेशन की बीमारी कहां से आई है? वेस्ट से आई है ना, है ना। आपको पार्टी में जाना है तो एक अलग कपड़े पहनने हैं, आपको ऐसा ही बिहेव करना है। ये कहां से बीमारी आई है? ये बीमारी तो वेस्ट से आई है ना। दैट मीन्स सिविलाइजेशन इज अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो। इसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं ना, जब प्रकृति के फ्लो के विरुद्ध आप जाना चाहते हैं। आपको शरीर में एक इच्छा हो रही है बहुत तीखा कुछ खाने की, है ना, मिर्च मसाला, खूब मिर्च वाली चीज खाने की, और आपको बोलते हैं क्या, नहीं नहीं ज्यादा मिर्च मसाला ना नुकसान करेगा, मत खाओ। तो आपने क्या किया? अपने शरीर की जो जरूरत थी उसको आपने नहीं सप्लाई नहीं किया, आपने प्रज्ञा अपराध किया ना।
गुस्से को एक्सेप्ट नहीं करना प्रज्ञा अपराध होता है। तो